राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 56 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा ऑन January 1 2023 पर्सन सेव्ड ₹1। ठीक है भाई। और 2 जनवरी 2023 को ही सेव्ड ₹2 मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस डे। ऑन January 3 ही सेव 2 मोर देन द प्रीवियस डे। मतलब इस तरीके से वो करता जा, मतलब पहले एक सेव कर रहा है, फिर अगले दिन दो ज़्यादा यानी कि 3 5 ऐसे ऐसे सेव करता जा रहा है। At the end of which date was his total saving a perfect square as well as a perfect cube। मतलब किस दिन ऐसा होगा जो नंबर बनेगा इसका टोटल करके, दैट विल बी, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। ठीक है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है और परफेक्ट क्यूब का, जैसे हम मैं लिखता हूँ 8। अब ये 2 की क्यूब है, लेकिन किसी एक ऐसा नंबर नहीं है हमारे पास जिसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाए। डेसिमल की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वैसे जो नेचुरल नंबर्स हैं ना उनकी फॉर्म में नहीं होगा। फिर हम मान लो देखते हैं 27 को देखता हूँ मैं, तो वो 3 की क्यूब है लेकिन फिर से वो स्क्वायर नहीं किसी का। अब ऐसे मैं अगर 16 को देखता हूँ तो 16 4 का स्क्वायर है लेकिन फिर से क्यूब नहीं है किसी का। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए ना, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। तो देखो जो नंबर नियर बाय जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा परफेक्ट क्यूब भी होगा वो होगा अपना 64। ठीक है, अब देखो 64 कैसे, जब 4 की क्यूब करते हैं तो 64 और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64। तो जो नंबर है ना वो तो हो गया 64। अब देखो ये सीरीज कैसे है, एपी में है क्योंकि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट चेंज है। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है एपी के अंदर, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, तो देखो सम कितना हमें पता 64 जाना है, n की वैल्यू हमें नहीं पता कितने दिन में होगा 2, 2a की वैल्यू फर्स्ट टर्म इंटू 2 2 प्लस में n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है 2 का। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड जाएगा 128, तो n इंटू में 2 प्लस में 2n-2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 2n स्क्वायर। अब n से इसको काटा तो 64, तो n का अंडर रूट किया तो 8, यानी कि 8 दिन बाद क्या हो जाएगा वो 64 रुपीज़ सेव कर पाएगा। तो मतलब किस विच डेट 8 तारीख को, मतलब जब वो देखेगा तो उसके पास 64 वो नंबर होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और एक परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है, कह रहा है अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट अपियर इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62 एंड दैट ऑफ रेस्ट इज 72, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास। तो देखो ऐसे केस को हम लोग एलिगेशन से करेंगे, पहले 12 स्टूडेंट्स का एवरेज है 62 और बाद वाले जो 18 बच के उनका है 72, तो हमें क्लास का एवरेज निकालना है। और किस रेशो में है ये, 12:18 में। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे रेशो को, क्या आ जाएगा 2:3। अब देखो डिफरेंस कितने का इनके बीच में, 10 का। इस 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना हमें इसके सम के अकॉर्डिंग, 5 के अकॉर्डिंग। तो एक की वैल्यू आ गई 2, तो ऐसे 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो 72 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 68, यानी कि जो पूरी क्लास का एवरेज होगा वो क्या होगा 68। ठीक है, कह रहा है लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सेकेंड, एक सर्कल है उसके अंदर सी उसका सेंटर है। ठीक है, सेंटर हो गया और ओ उसका सेंटर, रेडियस 5, पी क्यू एक टेंजेंट दे रखी है, पी क्यू टेंजेंट हो गई। ठीक है, पॉइंट ए भी है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब टेंजेंसी मतलब यहाँ पे टच हो रहा है, और बी भी है पॉइंट ऑन पी क्यू, बी यहाँ पे कोई और पॉइंट है, और ए बी की हमें वैल्यू दे रखी है 12, और हमें रेडियस दे रखा था कितना 5। ठीक है, और हमें पता है जो टेंजेंट और रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, इफ़ द लाइन जॉइनिंग ओ एंड बी, अब ये सेंटर ओ है और बी को लाइन ज्वाइन करने वाली इंटरसेक्ट करिए सर्कल को आर पे। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर, इसकी लेंथ फाइंड आउट करिए। अब देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा, 5 12 और 5 12 और क्या होता है 13 का ट्रिपलेट। तो अगर ओ बी की बात करें हम, तो ओ बी की वैल्यू तो हो जाएगी 13। ठीक है,
लेकिन हमसे बी आर पूछ रहा। अब देखो ओ आर तो रेडियस ही है, और रेडियस कितनी है 5, तो इसमें से 5 हम माइनस कर देंगे यानी कि 8, वो क्या आ जाएगा बी आर की लेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 3:5। तो मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 2πr डिवाइड बाई 2πr डैश, उसका रेशो दे रखा सर्कमफेरेंस का, और फिर कह रहा है सम ऑफ रेडियाई, मतलब r प्लस आर डैश की वैल्यू भी दे रखी है 24। तो यहाँ से ये कैंसिल, इनकी वैल्यू ये आ गई। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही ना, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है। ठीक है, ऐसे होंगे। तो मतलब इसका 3 रेशो में रहा होगा और इसका रेडियस 5 रेशो में रहा होगा। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल। अब वैसे तो अगर देखो हमें गैस मारना हो तो मैं इस पे 30 पे गैस मारूंगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है ना वो 5 का मल्टीपल है। ठीक है, और जब हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो 2πr आएगा। तो r की जगह अगर मैं 5 सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल आएगा। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 और 5 8, 8 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24, तो 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू आ गई 15, मतलब रेडियस जो आर डैश है ना आउटर सर्कल का वो आ गया 15। अब 2πr, तो r की जगह 15 रख देंगे, 2 × π × 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस पूछे तो ये 30 के साथ होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A solid cone whose radius of base is 28 and height 27। तो कौन है तो कौन की वॉल्यूम, क्योंकि मेल्ट करा उसको रिकास्ट करा एक सॉलिड सिलेंडर में, तो कौन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr² 28 × 28 में हाइट 27, और वो किसकी वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी सिलेंडर की, वो क्या होती है 22/7 πr²। 21 × 21 में हाइट हमें निकालनी है उस सिलेंडर की। ठीक है, मतलब पहले हमारे पास एक कोन था उसको मेल्ट कर दिया, उससे क्या बना दिया हमने एक सिलेंडर बना दिया, ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 7 से 4 टाइम्स, 3 से ये 9 टाइम्स। अब इससे तो ये पूरा, चलो अब मैंने उसको काट दिया, 1 सेकेंड, 22/7 है ना ये, तो इससे काट देता हूँ पहले 3, तो इस 22 से ये 22 कैंसिल। अब 3 से ये कैंसिल 3 पे, ठीक है, 3 से ये कैंसिल 7 पे, और 7 से ये 4 पे, तो 4 4 जो क्या बच गया 16, उसकी क्या होगी हाइट हो जाएगी। जो हमने नया सिलेंडर फॉर्म करा ना उसकी हाइट क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द रेशो इन विच पल्सेस ऑफ ₹80 पर केजी कैन बी मिक्सड विद पल्सेस एट ₹95 पर केजी टू गेट अ मिक्सचर वर्थ ₹85। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन से करेंगे। एक हमारे पास 80 किलो रुपए वाली दाल है, दूसरी 95 रुपये किलो वाली दाल है। हमने उसको ऐसे मिलाया कि जो मिलाने पे जो प्राइस बनाना वो बना 85। तो हमें ये बताना कि हमने 80 वाली कितनी मिलाई है और 95 वाली कितनी मिलाई है। तो 95 में से 85 गए 10, 85 में से 80 गए 5, यानी कि इस रेशो में मिलाई है, तो ये क्या हो जाएगी 2:1। यानी कि 80 रुपये वाली दाल हमने 2 किलो मिलाई है, 95 वाली 1 किलो मिलाई, तो जो हमारा इफेक्टिव प्राइस बनेगा वो क्या बन जाएगा 85, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है मोहित परचेज अ टीवी फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज दिस मच एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, यानी कि पहले साल के अंदर जो चेंज आएगा वो 20 से 21, इसमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है ना। तो दूसरे साल में जो स्क्वायर की टर्म्स में हो जाता है 20 का स्क्वायर रेशो 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 रेशो 441। इसको भी वही बना लेंगे क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट कह रहा है, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 420, ये 441। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया एक्चुअल में 420:441 और 400:441। ठीक है, अब देखो
हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी दी हुई है 11025। तो 441 की वैल्यू मतलब जो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट बनती है वो ये बनती है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें ये दे रखी है। और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 04,820 होगा कॉस्ट प्राइस। तो अब देखो 21 का मल्टीपल है, ये 21 से इसको काटते हैं, 21 से काटे 21 पंजे 105, 5 पे गया, फिर आ जाएगा कितना आ जाएगा 52, 52 पे जाएगा 2 पे 42, फिर से 10 बच जाएगा 105, 5 पे। अब फिर से 21 पे काट देते, 21 से 42 का 2 और 100 105 25, यानी कि जो इसकी वैल्यू वो 25 टाइम्स है इसके। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, जैसे ज़ीरो को भूल जाते हैं, तो 25 × 8 200 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, है ना। तो 052, नहीं एक सेकेंड, पूरा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, एक सेकेंड। 25 दूनी 50 और 25 अट्ठे 200, नहीं यहाँ नहीं आएगा, यहाँ है 200, यानी कि 2050 और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस था ना टीवी का, वो क्या रहा होगा 20500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दिस मच, और वो कितना है 250 रुपये, हमें बताना सम। अब देखो 12.5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8 की। अब देखो यहाँ पे ना 3 साल की बात कर रही है, तो है ना मैं क्या करूँगा ना, प्रिंसिपल को ऐसा मानूंगा जो, जैसे देखो मान लो प्रिंसिपल होता है, फिर उस पर रेट लगता है, फिर कुछ मतलब इंटरेस्ट बनता है, फिर हम उसको ऐसे ऐसे लिखते चले जाते हैं ट्री मेथड में। तो मैं क्या करूँगा, 3 साल की बात हो रही है तो मैं 8 का क्यूब मान लूँगा प्रिंसिपल, 8 का क्यूब होता है 512। तो मैंने ये अजूम कर लिया कि ये क्या है मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, अब पहले साल में जब वो इंटरेस्ट लेगा तो 1/8 का इंटरेस्ट होगा, तो वो कितना हो जाएगा इसका 1/8 64। ठीक है, और ट्री मेथड में हम ऐसे बनाते हैं। अब दूसरे साल में फिर से 64, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इस 64 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 1/8 टाइम्स यानी कि 8। अब तीसरे साल में फिर से 64 हो जाएगा। अब इन दोनों पे फिर से लगेगा तो वो इसका डबल हो जाएगा 16। अब 8 पे फिर से लगेगा तो इंटू 1/8 1 हो गया। तो यानी कि जो ये वैल्यू है ना, यही तो हमारा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। पूरा तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो ये एक्चुअल में आ रहा है ना, ये वाली अलग से जो आ रहा है, ये क्या है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। और इसकी वैल्यू ये 8 16 और 8 24 और एक 25, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 250, यानी कि 10 टाइम्स। तो जो हमारा प्रिंसिपल हमने एज्यूम करा था उसको 10 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 5120। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये ट्री मेथड है, जब भी आप मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में फंसो तो इस तरीके से इजीली कर लोगे, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, कह रहा है ट्रेड मैन मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज गुड सच दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज दिस। तो देखो हमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता, हमने क्या करा कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, उस पर प्रॉफिट हो रहा कितने का 15% का, यानी कि 115 हो गया। अब डिस्काउंट दे रहा, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। यहाँ हम लिख लेते हैं अपना मार्केट प्राइस। सपोज करो मार्केट प्राइस कुछ इसने मार्कअप करा होगा और फिर 5 का था वो 4 में बेच दिया। अब देखो सेलिंग प्राइस 2 तो हो नहीं सकते, तो हम इसको इक्वल बना लेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 115 से मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ पे 115 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। अब सेलिंग प्राइस तो इक्वल हो गया हमारा, हमें किससे मतलब है, हमें बताना मार्क प्राइस से। तो ये हमारा मार्क प्राइस, एक सेकेंड, ये हमारा मार्क प्राइस,
और ये हमारा कॉस्ट प्राइस, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 212, 0 0, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 पे गया 20, 53। यानी कि जो ये वैल्यू है ना, इसका 53 टाइम्स क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा जो हमारा मार्केट प्राइस। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 115 को जब करेंगे 5 15 पंजे 75 इंटू में 53, तो 5 दिए 15 और 57 दिए हो जाएगा 171 और 172, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, और 5 5 25 और 3 28। अब क्या आ जाएगा, 5 7 7 7 14, 1 0 3, तो 30475, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस लुक एट अ बिल्डिंग हैविंग हाइट ऑफ 1000 मीटर। तो मतलब ये 1000 मीटर की कोई हाइट की बिल्डिंग है और बंदा कोई खड़ा है उसको देख रहा है बिल्डिंग को। ठीक है, ऐसे है। द एंगल ऑफ बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड, तो इस टॉप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। एट वट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इज द पर्सन स्टैंडिंग, तो हमें ये बताना है कि वो कितनी दूर उससे खड़ा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें टेन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा यहाँ पे 30 है, टेन 30 क्या होता है 1/√3। परपेंडिकुलर हमें दे रखा 1000, हमें बेस निकालना है एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.732, इसकी वैल्यू होती है √3 की, इंटू में 1000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1732 मीटर वो दूर खड़ा है उससे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा पाइप ए कैन फिल एट एम्प्टी टैंक इन 18 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 24 आवर्स। If both the pipe are opened simultaneously, how much time in hours will it take to fill the empty tank? तो देखो दो पाइप है, एक तो भरा 18 घंटे में, दूसरा भरा 24 में। तो इनका कंबाइंड एलसीएम क्या मान लेते हैं हम, 72 मान लेते हैं। वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। अब दोनों को इकट्ठे चला दिया तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, वो क्या दे देगा, टाइम दे देगा हमें कि कितने घंटे में वो पूरा भर देंगे उस टैंक को। तो 72 डिवाइड बाय 7, तो 7 10 से पे गया 70, 7 और 2, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था इंटीरियर द डिफरेंस ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो देखो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर का डिफरेंस जो दे रखा है ना वो 140 दे रखा है, और हमें पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होता है 180। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। वो कैसे आएगा, ये जब माइनस वाला होता है ना उसमें क्या करते हैं हम डिफरेंस ले लेते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते, तो एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारा 20। ठीक है, ये मैं इसको बता भी दूंगा अभी। सपोज करो जैसे हम ये केस लेते हैं, या फिर एक काम करो ट्रायंगल का केस लेते हैं हम। ठीक है, हमारा ये कुछ इंटीरियर एंगल रहा होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या रहा होगा एक्सटीरियर एंगल उसका। तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो क्या होता है हमेशा 180 होता है, तो उससे ये लिया है। और जो हमें दिया हुआ है कि डिफरेंस दिया हुआ वो 140, उस हिसाब से हमने इसको कंसिडर करा है। ठीक है, तो अब देखो एक्सटीरियर एंगल आ गया 20, और नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूले से आ गया। तो 360 डिवाइड बाय 20, तो यानी कि क्या आ जाएगा 18, उसमें क्या रही होंगी 18 साइड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स, 75 का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या आ जाएगा 60/75, और इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 15 से काटेंगे 4 और 5, मतलब हमने 5 का सामान था ना वो 4 में बेच दिया, तो हमें लॉस हुआ है 1 का, कितने पे 5 पे। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की, तो हमारा क्या हुआ 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई इज। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला नंबर डिवाइड बाय दूसरा नंबर इक्वल टू दूसरा नंबर डिवाइड बाय थर्ड नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज n मान लिया उसको, तो n इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय, अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो इससे ये कैंसिल, हमारा क्या बच जाएगा आंसर, एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सेकेंड, ABCD में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंगल BAC इसमें 18 दिया हुआ है और AC और BD जो है वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पे। और हमें क्या दिया हुआ है, एंगल BAC हमें 48 दिया हुआ है। और देखो ये है ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे AB जो है ना वो AC के इक्वल होगा, तो जो AB है ना और वो AC ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं इसमें। तो देखो अब ये दोनों इक्वल है, तो जो ये एंगल होगा x वही ये वाला एंगल है होगा। अब टोटल एंगल का सम ट्रायंगल में कितना होता है, 180 होता है, और माइनस 48 कर देंगे, तो हमारा जो दो बच गए ना एंगल, उनका सम आ जाएगा 132। और हमारे अकॉर्डिंग क्या हुआ, x प्लस एक्स, उसका वैल्यू आ गई 132, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 132, तो x की वैल्यू आ गई 66, ये भी 66 वो भी 66। अब देखो ये एंगल हम n मान लेते हैं, तो n प्लस में जो x है वो होता है 180, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल में उनका सम 180 होता है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 66, तो n क्या आ जाएगा 180 माइनस में 66, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आएगा, तो 114, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन 800 मीटर रेस अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम हैविंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ 2000 मीटर, ठीक है। द फास्टेस्ट रनर रोहन एंड द स्लोएस्ट रनर सोहम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट and reach the starting point together at the end of 10th minute. For the first time after the start of the race, Rohan runs twice the speed of Soham. What is the time taken by Rohan to finish the race? तो देखो ये जो सर्कल है ना इसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है हमें 2000 मीटर, मतलब जो एक राउंड है ना वो 2 किलोमीटर का है, और टोटल रेस कितनी है 8 किलोमीटर की, ये 2 किलोमीटर का है और टोटल रेस है 8 किलोमीटर की। अब देखो जो रोहन है ना वो सोहम से 2x स्पीड पे भाग रहा है, मतलब अगर सोहम 1 की स्पीड से भाग रहा है तो ये 2 की स्पीड से भाग रहा है। और क्या कह रहे हैं वो, पॉइंट टुगेदर एट द 10th मिनट, और 10th मिनट पे क्या हो, जैसे सपोज रोहन भाग रहा है, वो तेज भाग रहा है, वो भाग गया एक राउंड कर लिया उसने, सपोज एक्स्ट्रा राउंड कर लिया, और फिर वो 10 मिनट पे यहाँ पे ही रोहन आ गया, यहाँ पे ही सोहन आ गया, ठीक है, 10 मिनट के एंड पे, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे सपोज करो ये दो दो इसकी ट्वाइस स्पीड है, तो हम ये मान लेते हैं कि रोहन ने है ना 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, इसको उसकी राउंड की टर्म्स में मान लेते हैं, ठीक है, कि रोहन भाग रहा है, उसने क्या करा 10 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, और उस टाइम तक सोहन उसके आधी स्पीड से भाग रहा है, तो वो एक ही राउंड कंप्लीट कर पाया, यानी कि एक राउंड कंप्लीट करने की स्पीड उसकी होगी 10 मिनट, और जो रोहन है उसकी एक राउंड की स्पीड यहाँ से क्या आ गई 5 मिनट, ठीक है। अब टोटल राउंड उसको देखो, एक राउंड की वैल्यू है 2 किलोमीटर और टोटल जाना है कितना 8 किलोमीटर, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि 4 राउंड, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट के अंदर क्या होगा, जो रोहन है ना वो उस रेस को फिनिश कर लेगा, और उस टाइम तक जो सोहम जो उसका मतलब जो राइवलरी है वो कितने कर पाएगा, वो सिर्फ
4 किलोमीटर ही भाग पाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 numbers are in the ratio this, the difference between the smallest and the greatest is this। अब देखो रेशो में है और ऊपर से फ्रैक्शन में भी है ये, तो इसको पहले तो फ्रैक्शन से हम रिमूव करेंगे, जो नीचे वाले उनका एलसीएम ले लेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 इसका एलसीएम आ गया, 5 छीक 30, ठीक है। अब 6 छीक 24 और 5 से गया 5 5 25 और ये आ गया 27। अब कह रहा हूँ डिफरेंस देखो, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में यूनिट इसके रेशो के हिसाब से 3 है, एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से 12 है, तो 4 टाइम्स हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर विच इज़ नाइदर द स्मॉलेस्ट नॉर द ग्रेटेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट भी नहीं, तो मिडल वाला नंबर होगा। उसको क्या करेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि रेशो का 4 टाइम्स है सारी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 100। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कह रहा था एनुअल पेमेंट ऑफ ₹900 इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ अमाउंट। तो देखो जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है वो पहले भी कर चुके हैं हम काफ़ी। उसमें क्या होता है, देखो सपोज 5 ईयर का दिया हुआ है, हम जो इंस्टॉलमेंट मानते हैं उसको 100 मानते हैं पहले तो, और ये 5 साल का दिया हुआ है तो 5 बारी का 100 100 और 100। ठीक है, अब देखो ये हम 5 साल में अगर लास्ट में देते सिंपल इंटरेस्ट से तो कुछ अलग अमाउंट बनती। तो हमने क्या करा, ये तो हम लास्ट ईयर में दे रहे हैं, हमने क्या करा फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कुछ कुछ पैसा हम लोग पहले ही दे रहे हैं। तो क्या होगा, जो फोर्थ ईयर के एंड पे दिया हमने इस पे 1 ईयर का पैसा बचा लिया, और 1 ईयर पे इंटरेस्ट कितना 15%, तो यानी कि हमने 15 रुपये इस पे बचा लिए। अब 2 साल पहले दे देंगे तो 30 रुपये बचा लेंगे, 3 साल पहले दे देंगे तो 45 रुपये, और 4 साल पहले दे रहे उस पर बचा रहे हम 60। तो ये पैसे हमने सेव कर लिए। ठीक है, अब देखो टोटल अमाउंट कितनी हो रही है, 5 साल की 100 100 100 100 500 प्लस में 15 और 30 45, 45 और 45 90, 90 और 60 150। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी कितनी 650। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू एक की वैल्यू है 100, और वो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 900, तो 100 की वैल्यू होगी 900, यानी कि 9 टाइम्स। तो जो ये हमारा आया है एक्चुअल में उसको हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल जो डेब्ट है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54 और 58, यानी कि हम लोग को इतना रुपए अमाउंट का लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, टू क्लियर द लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकुल इन्वेस्टेड 4 years certain principal on simple interest and got a total sum which is 134% of the sum invested. Then find the rate for which मुकुल invested his sum। तो देखो जो प्रिंसिपल होता है ना वो हमारा क्या होता है 100%, और जो अमाउंट बनती है वो कैसे बनती है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसकी जो अमाउंट बनी है ना वो लास्ट में दे रखी हमें 134% हो गई। अब प्रिंसिपल 100 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा 34%, और सिंपल इंटरेस्ट आज तक किससे मतलब जितने ईयर्स हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो हमारा क्या आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब 34 की वैल्यू है 4 साल के लिए लगाए तो रेट क्या आ जाएगा यहाँ से 2 17 17/2 क्या होगा 8.5, यानी कि जब हम 8.5 रुपये की दर से हम ब्याज को देंगे तो हमारा जो फाइनल अमाउंट बनेगी वो कितनी बन जाएगी 134% इसका प्रिंसिपल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इनको वैल्यू को ऐड करनी है। तो देखो यहाँ पे तो 0.1 और 1 2 हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.1 और इसका स्क्वायर। तो देखो जितने भी है ना जितने के बाद डेसिमल हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके 2 टाइम्स के बाद डेसिमल हो जाए। जैसे यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो जब हमने स्क्वायर करा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 के पहले डेसिमल। ठीक है, अब ऐसे देखो ये है 3 टर्म्स के बाद
तो इसमें जो आएगा वो आएगा 6 टर्म्स के बाद, यानी कि 0.1 2 3 4 5 और 6 में 3 का स्क्वायर 9। अब एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 सब में यूनिट डिजिट मतलब सेम डिजिट दे रखी है। अब हम यूनिट डिजिट देखते हैं। इसकी है 2 के बाद डेसिमल, तो यानी कि 0.0009 और वो तो 0.3 है ही। अब देखो ये वाला क्या है, लास्ट में है और यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक में 9 है, तो जब हम इसका सम करेंगे तो हमारा लास्ट में 9 आएगा, फिर 0, और ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए की में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको प्लस कर सकते हो आप, सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन एग्जाम में हमें शॉर्ट अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, इससे बहुत टाइम सेव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कह रहा एट 7:30 PM द ओनर ऑफ अ साइकिल नोटिस दैट अ थीफ इज टेकिंग अवे हिज साइकिल फ्रॉम हिज होम and is cycling in a particular direction at an estimated speed of 10 km per hour. He informed the police about the theft and the policeman started from the same point half hour later at the speed of 12 km per hour. हमें बताना है at what time the policeman catch the thief. तो देखो यहाँ पहले थीफ था, इसने चोरी करी, अब 7:30 बजे चोरी करी, अब 8 बजे जो मालिक था उसको पता चला, फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट कराई। अब जो चोर भाग रहा है वो 10 की स्पीड से भाग रहा है, और पुलिस वाला कितने की स्पीड से भागा, 12 की स्पीड से, और वो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। 10 की स्पीड 1 किलोमीटर में जा रहा है, 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर के बाद जब यहाँ चला गया, जब पुलिस भागना चालू करी, अब यहाँ पे उसको चोर को दबोच लिया गया। ठीक है, हमें बताना कि मतलब किस टाइम पे उसने थीफ को पकड़ लिया। तो देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम उनकी रिलेटिव स्पीड का रेशो लेंगे, रेशो नहीं लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो देखो जो रिलेटिव स्पीड है, और वो क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के इक्वल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना, 5 किलोमीटर का। ठीक है, वही तो कवर करना है पुलिस को। अब देखो जो रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, डिस्टेंस उनके बीच में 5 किलोमीटर, टाइम लगेगा एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, यानी कि 2.5 आवर्स। ये क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इससे ये कैंसिल, तो आवर में आ, यानी कि 2.5 घंटे। मतलब अब 8 बजे ये भागना चालू करा था पुलिस वाला, तो 8 से 2.5 कितने हो जाएंगे, 10:30, यानी कि 10:30 बजे क्या होगा, उस चोर को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2 trains start at the same time from 2 stations and proceed towards each other at 30 km per hour and 35 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has covered 30 km more than other. Find the distance between 2 stations. अब देखो एक ट्रेन जा रही है 30 की स्पीड से, दूसरी जा रही है 35 की स्पीड से। अब ऑब्वियसली मतलब सेम टाइम पे चले हैं, यहाँ से देखो सपोज यहाँ से यहाँ चली, तो ये यहाँ से यहाँ आ गई और ये यहाँ से यहाँ आ गई, तो जो ज़्यादा स्पीड से भाग रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, अब देखो कितनी ज़्यादा स्पीड से भाग रही है, ये 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, और 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करा, तो उसने कितना टाइम लिया होगा ये एक्स्ट्रा कवर करने में, तो 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे 6, यानी कि 6 घंटे तक भागी है वो। अब 6 घंटे ये भागी है तो 6 घंटे ये भागी होगी, तो 30 × 6 क्या हो जाएगा, 180, यानी कि जो एक ट्रेन है उसने तो 180 किलोमीटर करा। अब 35 × 6 क्या होता है, 35 ये 105, 210, दूसरी ट्रेन ने करा 210 किलोमीटर 6 घंटे में। अब देखो 30 किलोमीटर ज़्यादा भी करा इसने, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हमें टोटल डिस्टेंस ही बताना दोनों स्टेशन के बीच में, तो वो कितना आ जाएगा, 180 प्लस में 210, यानी कि 093।
390। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। ठीक है, आई होप ये समझ गए हो गया। बस जो डिफरेंस आ रहा है ना वो इसकी स्पीड के कारण आ रहा है, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। एक सेकेंड, दो लाइंस दे रखी है पी क्यू और आर एस, वो पैरेलल है। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन पी क्यू। ए और बी दो पॉइंट्स है पी क्यू पे। ओ इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर एस, ओ इस पे लाइन पे है। तो पी ए ओ दे रखा हमें, यानी कि पी ए ओ सपोज यहाँ रहा होगा, वो कितना दे रखा हमें 74, ये 74 है। और हमें क्या दे रखा है क्यू बी ओ, क्यू बी ओ ये कितना दे रखा हमें 134। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना। तो वैसे तो इसको करने के काफ़ी सारे तरीके, लेकिन हम क्या करेंगे, ये देखो जो सीधी लाइन है उसमें एंगल का सम 180 होगा, तो इसमें से हम 180 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा, है ना। और 180 में से 134 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये कितना सम आ रहा है, 6 और 6 12, 152 आ रहा, तो 180 में से 152 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ये क्या आ जाएगा अपना 28 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, बेसिक से ही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कोस थीटा डिवाइड बाय सेक -1 प्लस में कोस डिवाइड बाय सेक +1, इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते, सेक को कोस में चेंज कर लेते हैं। तो कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस लिखेंगे, तो उसको लिख देंगे हम 1 माइनस कोस थीटा, और ये कोस ऊपर चला जाएगा जो नीचे था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा, और एलसीएम लिया तो 1 प्लस में कोस थीटा, और यहाँ पे फिर से ऊपर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा नीचे, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस सी प्लस में 1 माइनस सी, ये बचेगा अंदर, सी से सी कैंसिल, और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी अंडरटेक अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹36,000। ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। फॉर द नेक्स्ट 5 days बी वर्कड अलोन। आफ्टर दैट ए सब्सटीट्यूटेड बी एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। तो देखो इसमें हम MDH वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वो क्या होता है, हमें नहीं पता, मतलब ए किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ए कुछ एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन जो 25 दिन तक कर रहा है ना, तो उस काम को पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, अब पहले क्या होता है, ये दोनों इकट्ठा काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी, इन्होंने करा 5 दिन तक काम। अब नेक्स्ट 5 दिन के लिए क्या हुआ, बी ने अकेले काम करा, तो बी ने अकेले काम करा। उसके बाद क्या हुआ, ए को मतलब हटा, बी को हटा के ए ने सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर उसने कितने दिन काम करा, 5 दिन, और काम को कर दिया कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे। तो 25A इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 10A प्लस में 10B। तो यहाँ से आ गया 15A, माइनस हो जाएगा उधर जाके 10B। तो A बाई बी की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ठीक है, मतलब ये उनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, और जो हमें अमाउंट मिलती है वो किसके अकॉर्डिंग मिलती है, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो इनकी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इनकी 5,
और हमसे पूछा है ए का शेयर। तो 36,000 जो है टोटल शेयर है, उसमें इससे ए की एफिशिएंसी है 2, टोटल एफिशिएंसी है 5। तो हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 72 इंटू में 100, और यहाँ पे 5 है तो 5 से काटा तो कितना आ जाएगा, 7 1 22 पे गया तो 4, फिर 2 20, 4, यानी कि 14400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।